तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे कल्याण मित्र पूजनीय गुरुवंती जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर ऐसे सूत्र का अभ्यास करेंगे। ये सूत्र अंगुत्तर निकाय के चौथे निपात में से आने वाला सूत्र है। ठीक है, हम लोग त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा का भाव जगाने के बारे में बात करते हैं, है ना। किसी व्यक्ति को यदि श्रद्धापन्न बनना हो, किसी व्यक्ति को चाहिए कि वह धर्म का लाभ करे, किसी व्यक्ति को चाहिए कि मुक्ति के मार्ग पर चलना हो, तो मुक्ति के सहायक अंग जो है उन चार धर्मों को श्रोतापत्ति अंग कहते हैं। इसमें एक है हमारे भगवान बुद्ध जी के प्रति अचल अडिग ऐसी श्रद्धा। दूसरा है भगवान के द्वारा जो उपदेशित सद्धर्म है उस सत्य धर्म के प्रति अचल अडिग ऐसी श्रद्धा। तीसरा है भगवान बुद्ध जी का ये जो श्रावक संघ है, इस श्रावक संघ रत्न के प्रति अचल अडिग ऐसी श्रद्धा। और चौथा है आर्यकांत सील, यानी जो अरहंत मुनियों को, जो विमुक्तों को पसंद आते थे, ऐसी सील जिनका अभ्यास करने से मुक्ति तक पहुंचा जा सकता है, उन आर्यकांत सील को, ये चार धर्मों का अभ्यास करने से, इन चार धर्मों को अपने जीवन में होने से श्रोतापन्न फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसमें से जो तीसरा अंग है, कौन सा, इस संघ रत्न के प्रति अचल सी श्रद्धा होना, तो इस संघ के प्रति होने वाली अचल श्रद्धा के बारे में आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, भगवान बुद्ध जी एक बहुत ही सुंदर ऐसा धर्म का उपदेश हमको इस सूत्र में से बताते हैं। आज का जो सूत्र है, इस सूत्र का नाम है नाग सूत्र। क्या नाम है? नाग सूत्र। इस सूत्र में भगवान बुद्ध जी ने हाथी के हाथी की उपमा देकर हाथी के बारे में बताते हुए यह धर्म का उपदेश हमको दिया है। तो आज हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। इस नाग सूत्र के बारे में भगवान बुद्ध जी ने बहुत ही सुंदर ऐसा उपदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि चतुहि भिक्खवे अंगे ही समन्नागतो रण्यो नागो राजा हरो होती राजभोगो। भगवान बुद्ध जी बताते हैं चार धर्मों से युक्त, ये जो चार धर्म है, इन चार धर्मों से जो युक्त है ऐसा हाथी, नाग यानी हमारा सांप वाला नाग नहीं, ठीक है। नाग का मतलब होता है विशाल बड़ा हाथी। ठीक है, तो ये जो हाथी है, इन चार धर्मों के होने से राजा के इस्तेमाल के योग्य, राजा के सवारी के योग्य, राजकीय कार्यों के योग्य बनता है। इतने चार धर्मों से यदि ये राजा हाथी होगा तो रण्यो अंगन तेव संगं गच्छति, राजा उसे अपना अंग समझता है। जैसे हम देखते हैं कोई एक राजा हो तो उसकी चतुरंगनी सेना होती है ना। तभी उस राज्य को संपूर्ण कहा जाता है। जैसे हाथी की सेना हो, है ना, रथ की सेना हो, घुड़सवारों की सेना हो, पैदल चलने वालों की सेना हो, इनको कहते हैं कि चतुरंगनी सेना, बराबर है। तो ये सेना राजा का अंग समझा जाता है, राजा का राज्य का भाग समझा जाता है। तो वैसे ही राजा की व्यक्तिगत रूप से कोई यदि अंग कहा जाए तो ये चार धर्मों से युक्त हाथी, इन चार कारणों से युक्त हाथी राजा का अंग समझा जाता है। कत में चतुर्थो, चतुही कत में ही चतुही, कौन से ये चार धर्म है? तो भगवान कहते हैं इद भिक्खवे रण्यो नागो सोताच होती, यहाँ जो नाग है, यहाँ जो हाथी है, वह सुनने वाला होता है। हंताच, हनन करने वाला होता है।
खांताच सहनशील होता है, गंताच यानी जाने वाला होता है। ठीक है, यानी गतिशील कहला जाता है। तो कितने धर्म हो गए? चार धर्म हैं। इन चार धर्मों से युक्त हाथी राजा के सवारी के लिए, राजा के राजकीय उपयोग के लिए तथा राजा का अंग समझा जाए, इस प्रकार का हाथी तो बनता है। तो कौन से चार धर्म है? पहला है कि वह सुनने वाला होना चाहिए, सोता। दूसरा क्या है? हंता, हनन करने वाला, मारने वाला होना चाहिए। तीसरा क्या है? खंता, यानी सहनशील, खंती करके पारमिता है, तो सहनशीलता का धर्म जिस हाथी में होना चाहिए वह। और चौथा है गंता, यानी गतिशील, भागने वाला, दौड़ कर जाने वाला, जल्द से जल्द जो जा पाए ऐसा हाथी। इन चार धर्मों से युक्त होना चाहिए, तब उस हाथी को क्या कहते हैं? राजकीय हाथी कहलाता है। तो इसका विस्तार भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, कथंच भीखवे रण्यो नागो सोता होती। इस प्रकार से यह राजा का हाथी सुनने वाला बनता है। तो इसका विस्तार करते हैं कि किस प्रकार से वह सुनता है करके। इद भिक्खवे रण्यो नागो यमेनं हथिदम सारथि कारणं कारयति, यदि वा कतपुब्बं, यदि वा अकतपुब्बं, तं अट्टिं कत्वा मनसि कत्वा सब्ब चेतसा सब्ब नाहरित्वा ओहित सोतो सुनाति। तो कैसे यहाँ का भगवान कहते हैं, कैसे कोई, ये जो राजा का हाथी है श्रोता बनता है, तो यहाँ कोई राजा का हाथी, हाथी दम सारथी जो है यानी हाथी का दमन करने वाला, जिसे हम कहते हैं महावत, जो हाथी को चलाता है, ले चलता है ना। तो वो जो हाथी का जो महावत है वह पहले हो या वर्तमान में हो, है ना। ये तो एक तो यातना से हो या दंड से हो, जिस पूर्वक भी हो, सावधानी पूर्वक मन से विचार करता है ना। तो हम लोग देखते हैं कि हाथी का कान पकड़ते ही महावत के मन की बात हाथी समझ लेता है, जान जाता है। जहां रुकने के लिए बोल दे तो वहां रुक जाता है ना। तो इस प्रकार से जो उसके उस पर विचार करते हुए कान को ध्यान देकर वह हाथी सुनता है। हम लोग देखते हैं कि हाथी महावत की बात मानने वाला होता है। अब अनेकों बार होता है कि जब हाथी बात नहीं मानता, तो हम ऐसे हाथी को क्या बोलते हैं? हाथी काबू से बाहर हो गया कहते हैं, है ना। हाथी पागल हो गया करके कहते हैं, क्यों? क्योंकि अभी बात नहीं मान रहा, अंकुश से नहीं मान रहा, किसी चीज से नहीं मान रहा। तो हाथी उस समय कहते हैं कि हाथी से दूर हो जाओ। परंतु यदि राजा का हाथी है और यदि बात न मानने वाला होगा, यदि वह विक्षिप्त हो जाए तो कैसे होगा, है ना। एक बहुत बड़ी हानि हो सकती है। और संपूर्ण राज्य के लिए सबसे बहुमूल्य कौन है? तो वो राजा है, राजा का जीवन। तो इसीलिए ऐसे हाथी को खोजा जाता है, चाहे वो डांट डपट के हो या चाहे प्रेम से हो, दंड से हो, किसी भी तरह से हो, महावत की हर एक बात को मानने वाला, सुनने वाला, उसके चित्त के विचार को अपने चित्त से जानकर उसकी बातों पर पूर्णतः ध्यान देने वाला जो हाथी है, ऐसा हाथी क्या कहलाता है? श्रोता कहलाता है, सुनने वाला कहलाता है। फिर दूसरा कहाँ है? कथम कथंच भिक्खवे राज्ञो नागो हंता होती। किस प्रकार से राजा का ये जो हाथी है हनन करने वाला, हनन करने वाला यानी मारने वाला बनता है। इधर भिक्खवे रण्यो नागो संगाम तो हाथी भी हनती, हत्ता रुयंती हनती। क्या कहते हैं भगवान उसमें कि ये जो राजा का हाथी है, हंता यानी हत्या करने वाला, मारने वाला, कैसे कहलाता है ना। तो जब हाथी युद्ध के क्षेत्र में जाए, तो युद्ध के क्षेत्र में जाकर वह हाथी विरोधियों के दूसरे हाथी को मारने वाला बनता है। आप लोगों ने देखा, अभी तो शायद खैर देखने को नहीं मिलता, पर पुराने जो टीवी सीरीज है या पुराने इतिहास की पुस्तकों में हमको देखने को मिलता था कि हाथी के द्वारा युद्ध लड़ा जाता था। तो क्या देखता है, इसकी हाथी की सेना उस राजा के दूसरे हाथी की सेना से लड़ रही है, और जो हाथी
कमजोर हो उसका क्या होता है, वो हाथी भाग निकलता था। युद्ध के समय जो शब्द न सुन पाए उसका क्या होता था, वो भाग जाता था, है ना। इसीलिए हनन करने वाला हाथी की पूर्ण ट्रेनिंग किस लिए होती है कि जब युद्ध में जाए तो दूसरे हाथियों को पछाड़ दे, है ना। तो दूसरे हाथियों को पछाड़ने वाला तथा उस महावत को भी, जो हाथी को ट्रेनिंग दे रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उस महावत को भी मारने वाला। उसी प्रकार से असंपि हनति, अश्व को भी मारता है। असारुयम की हनति, जो अश्व का ऊपर सवार जो है उसको भी मारता है। रथ भी हानति, रथ को भी तोड़ता है। रथिकम भी हानति, रथ पे जो सवार व्यक्ति है उसको भी मारता है। पत्तिकम भी हानति, पैदल चलने वाली सेना को भी हनन करता है। तब वो राजा का हाथी युद्ध के योग्य समझा जाता है। ऐसा ही होता है ना। राजा का, हाथी का काम क्या है, हाथी का काम यही है कि युद्ध के समय में इस प्रकार से युद्ध करे, हनन करे करके। ठीक है। भगवान कहते हैं एवं को भिक्खवे रण्यो नागो हंता होती, इस प्रकार से भिक्षुओं राजा का हाथी हनन करने वाला, हत्या करने वाला, मारने वाला कहलाता है। यदि हाथी मारे ही नहीं, वहां जाकर केवल सर हिलाते रहे, तो वो हाथी युद्ध में किसी काम का है क्या, नहीं है। तो उसे डटकर मुकाबला करने आना चाहिए, तब जाकर वह राजा के योग्य बनता है। फिर तीसरा कारण बताते हैं, कथंच भिक्कवे रण्यो नागा नागो खंता होती, किस प्रकार से वो शांत यानी शांतिपूर्ण या फिर सहनशील, सहनशील कहलाता है। किस कारण से, कौन से कारण, कैसे वो सहनशील बनता है। तो कहते हैं इधर भिक्कवे रण्यो नागो संगामगतो खमो होती, जब वह युद्ध में जाता है तो इस प्रकार से वो सहनशीलता को जगाता है। कैसे, सत्ति पहारंग अस्सी पहारंग, सत्य यानी भाले का जो प्रहार हो, है ना, तो उस पर भाला फेंका जाए, है ना, या फिर हाँ भाला फेंका जाए, या फिर उसके ऊपर 80 पहारन, या फिर तलवार का प्रहार करे। उत्सुपहारं, हरसुपहारं, उत्सुपहारं का अर्थ होता है कि वह तीर से या फिर फर से। अब राजा का हाथी जब युद्ध में जाए तो दूसरे जो लोग हैं वो क्या करेंगे, इस हाथी को मारने की कोशिश करेंगे। तो कैसे मारने की कोशिश करेंगे, कोई उस पर भाला फेंकेगा, कोई उस पर तलवार चलाएगा, कोई उसको किसी तीर से मारने की कोशिश करेगा। अब यदि हाथी को हल्के सा चोट लग जाए और वो हाथी पागल हो जाए तो कौन मरेगा, राजा मर जाएगा। तो उसने इतना सहनशील हो जाया जाना चाहिए कि उसे कोई तीर लगे, कोई बाण लगे, किसी प्रकार का आयुध लगे, तो ऐसे समय में भी वो संपूर्ण सेना के साथ डटकर खड़ा हो पाए। इस तरह से उस हाथी ने सहनशील होना चाहिए। फिर कहते हैं उसमें सहनशीलता का एक धर्म और भी होना चाहिए, भेरी पवनंग शंख तीन, शंख तीन वन्नी वन्निम्ना दसदानन, यानी ढेर जो है, बहुत जो ड्रम बजाया जाता है। हम देखते हैं युद्ध में चलते समय एक एक ड्रम बजाया जाता है तो पूरी प्लेटून उसके साथ साथ चलती है। फिर शंख का नाद होता है, पहले भी इसमें शंखनाद किया जाता था। तो शंखनाद कर कर, तो हाथी को यदि शंखनाद का आवाज अधिक तीव्र सुनाई दे तो क्या होगा, हाथी भागने की कोशिश करेगा। तो शंख का नाद इसको सुनने में आना चाहिए। उसके बाद में तीक्ष्ण, कानों को कर्कश लगे, कठोर लगे, ऐसे सभी शब्दों को सहन करने वाला वह हाथी होना चाहिए। हम लोग देखते हैं ना, जानवरों का स्वभाव क्या है, थोड़ा सा आवाज ज्यादा आते ही क्या होता है, चल विचल हो जाते हैं, है ना, डर जाते हैं। परंतु हाथी युद्ध में जाकर ऐसा डर जाए तो युद्ध जीत पाएगा क्या, नहीं जीत पाएगा। इसीलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि राजा का हाथी सहनशील होना चाहिए। तो उसने तलवार को, भाले को, तीर को, किसी प्रकार के आयुध को, यानी फरसा जो कहते हैं, या फिर है ना, कुल्हाड़ जिसे कहते हैं कुराड़,
उसको भी सहनशील करने वाला होना चाहिए। फिर बड़े बड़े शब्द सुनाई देते हैं, जोर की ध्वनि सुनाई देती है, इन सभी ध्वनियों को वह सुनकर सहनशील होने वाला चाहिए, अपना आपा न खोने वाला होना चाहिए। फिर चौथा क्या है? कथंच भिक्कवे रण्यो नागो गंता होती, किस प्रकार से वो गतिशील कहलाता है। इद भिक्कवे रण्यो नागो यमेन हत्तिदम्म सारथि दिशं पेसेति, यदि वा गत पुब्बं यदि वा अगत पुब्बं तम क्षिप्पमेव गंता होती। भगवान कहते हैं किस तरह से वो जाने वाला गतिशील कहलाता है। तो यह जो राजा का हाथी है, उसके महावत के द्वारा जिस दिशा को दिखा दे, जिस दिशा की ओर उंगली करे, उस दिशा में जाने वाला होना चाहिए। पूर्व में कभी न भी गया हो, तब भी उस महावत के इशारे पर जाने वाला होना चाहिए। ये बड़ा विशेष धर्म है। आप लोग देखिएगा, जिस किसी को भी डिस्कवरी चैनल या फिर नेशनल जियोग्राफिक चैनल वगैरह है ना, इसके बारे में है, या फिर अभी प्लैनेट अर्थ के बारे में है, जानवरों के बारे में कहा, वो आपको अनेकों बार बताएंगे। हाथी अपने पूरे रास्ते को मेमोराइज कर लेते हैं। हाथी के पूर्वज जिस जगह पानी पीने गए थे, उसी जगह वो पानी पीने जाते हैं। जिस रास्ते से गए थे, उसी रास्ते से जाते हैं। हाथी अपना रास्ता नहीं बदलते। यदि किसी कारणवश हाथी रास्ता भूल जाए, तो फिर वापस आना उस हाथी के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अनेकों बार हाथी मर जाता है। परंतु राजा के योग्य हाथी हर बार जानी पहचानी जगह में जाना पड़ेगा क्या? नहीं। तो गतिशील होना, यानी उसे इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, उस प्रकार से सिखाया जाता है कि यदि महावत करे तुम्हें इस दिशा में जाना है, तो बगैर सोचे समझे, अरे मैं गया हूं नहीं गया हूं, बगैर सोचे समझे जिस दिशा में वो दिखा दे, उस दिशा में तत्काल जाने वाला होना चाहिए। हाथी अपने मूल स्वभाव को त्याग कर महावत के कहने अनुसार जब चलता है, तब जाकर वो हाथी राजा के युक्त कहलाता है। भगवान कहते हैं कि इमे हि को भिक्कवे चतुहि अंगे समन्नागतो रण्यो नागो राजा हरोति राजभोगो रण्यो रण्यो अंगं तेव शंखं गच्छति। क्या कहते हैं भगवान? कि इस चार अंगों से युक्त राजा का यह हाथी जो है, वो राजा के चढ़ने युक्त, उसी प्रकार से राजा के उपयोग के लिए या फिर राज्य के कार्य के लिए, तथा राजा का अंग समझा जाता है करके। इसी प्रकार अब भगवान ने जो राजा के हाथी के उदाहरण दिए, पर ये संपूर्ण हाथी का उदाहरण भगवान ने क्यों दिए है? इस राजा राजा के हाथी के गुण क्यों भगवान ने बताया? तो गुण बताने के पीछे बड़ा सुंदर कारण है। भगवान कहते हैं ये जो तीसरा रत्न है, क्या है तीसरा रत्न? संग रत्न। ये संग रत्न किन गुणों से युक्त है? आहुनेय पाहुनेय दाक्षिणेय अंजलि करणीय अनुत्तरं पुण्यं कीर्तन लोकस करके जो गुण है, इन गुणों को पाने के लिए उसने क्या करना चाहिए? सुपटिपन्न बनना चाहिए, उजुपटिपन्न बनना चाहिए, न्याय पटिपन्न सामीच पटिपन्न बनना चाहिए, है ना? तो ये कैसे बने? उसमें कौन से धर्म होने चाहिए कि जो इन धर्मों के कारण, जैसे राजा का हाथी, ये अंग पूर्ण है तो राजा का हाथी बन सकता है। वैसे ही कौन से भिक्षुओं में ये चार गुण हैं, तब जाकर वह आहुनेय बनता है, पाहुनेय बनता है, दाक्षिणेय बनता है, अंजलि करणीय बनता है, अनुत्तय से पुण्य का क्षेत्र बनता है करके भगवान बुद्ध जी विस्तार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि चार कारण है भिक्षु, जिस कारण से भिक्षु यह जो है आहुनेय पाहुनेय दाक्षिणेय अंजलि करणीय अनुत्तरं पुण्यं कीर्तन लोकस्य बनता है। कौन से चार कारण है? इद भिक्खवे भिक्खु सोता च होती हंता च खांता च दंता च। चार कारण भिक्षु में होना चाहिए। एक तो भिक्षु सुनने वाला होना चाहिए, उस भिक्षु में श्रवण करने की क्षमता। दूसरा है हनन करने का, हत्यारा होना चाहिए, मारने वाला होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है हाथी
हाथी की तरह ये जो भिक्षु है, ये भिक्षु भी सहनशील होना चाहिए। और चौथा है, हाथी की तरह यह भिक्षु भी गतिशील होना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे कि भंते जी, भिक्षु कैसे आनंदशील, कैसे हत्यारा होना चाहिए? तो भगवान यहाँ बताते हैं कि भिक्षु ने किसको मारना चाहिए करके। एक एक करके भगवान इसका विस्तार करते हैं। भगवान क्या कहते हैं, कैसे भिक्षुओं को हाथी हंता कहलाता है। कथंच पहला है सोताच। कथंच भिक्खवे भिक्खु सोता होती, कैसे कोई भिक्षु सुनने वाला कहलाता है, श्रोता कैसे कहलाता है करके भगवान बुद्ध जी को यहाँ बताते हैं। भगवान बुद्ध जी कि वह भिक्षु सुनने वाला कैसे बनता है, जब यं भिक्खवे भिक्खु तथागतत्ववेदिते धम्म विनये देशयमाने हट्टिं कत्वा मनसि कत्वा सब चेतसा समन्नाहरित्वा ओहित सोतो धम्मं सुनाति। क्या कहा भगवान ने कि यहाँ जो भिक्षु है वह श्रोता कैसे कहलाता है? ये जो भगवान का तथागत के द्वारा उपदेशित धर्म है, कौन सा धर्म? तो सूत्र पिटक के अंतर्गत आने वाला, विनय के अंतर्गत आने वाला, अभिधर्म के अंतर्गत आने वाला, भिक्षुओं को जीवन जीने के लिए जो भगवान ने आज्ञा दी है, उस आज्ञा को सुनने वाला, तथागत के द्वारा उपदेशित धर्म का अच्छी तरह से उपदेश जो है सुनता है, ध्यान पूर्वक कान देकर सुनता है, तथा उस सुने हुए धर्म के प्रति, उसके बोध के लिए अपने चित्त को झुकाता है। यानी पहला क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने वाला, बुद्ध की शिक्षाओं को मानने वाला वो भिक्षु होना चाहिए। यदि वो बुद्ध की शिक्षाओं को सुनता है, बुद्ध की शिक्षाओं को मानता है, तो वो भिक्षु क्या कहलाता है? वह भिक्षु सोता कहलाता है, धर्म को सुनने वाला कहलाता है ना? वह भिक्षु सोता होती, श्रवण करने वाला कहलाता है। फिर दूसरा कारण क्या है, कथंच भिक्खवे भिक्खु हंता होती, किस प्रकार से कोई भिक्षु हत्यारा होता है? तो क्या हत्या करता है, क्या मारता है, क्या दूर करता है? इद भिक्खवे भिक्खु उपन्नम काम वितक्कम, जब अपने चित्त में काम वितर्क जाग जाए। काम वितर्क पता है ना? हाँ, काम वितर्क पता है ना, जिसमें राग का चित्त जागे। किसी पुरुष के मन में सुंदर स्त्री को देखकर राग का चित्त जागे, हाँ कितनी सुंदर स्त्री है, स्पर्श को मिल जाए, छूने को मिल जाए करके मन में जागता है। उसी प्रकार से कोई सुंदर बलिष्ठ पुरुष को देखकर किसी स्त्री के मन में ऐसा विचार जाग जाए, ये कितना सुंदर पुरुष है, काश इसे मैं स्पर्श कर पाऊं, इसे प्राप्त कर पाऊं। तो ऐसी चित्त की चेतना जब जागती है, उसको क्या कहते हैं? काम वितर्क। काम के बारे में काम विचार को करना, काम वितर्क। ऐसा जिस भिक्षु के चित्त में जाग जाए, उसके प्रति क्या कहता है? नादिवासेति, उसे जगह नहीं देता। पजहति, उसे दूर करता है। विनोदेति, उसे नष्ट करता है। हनति, उसका हनन करता है, खत्म करता है। व्यांति करोति अनभावं गमेति, इस तरह से उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है कि पुनः वह न आ पाए। किस चीज का हनन करता है, किस चीज को मारता है? काम वितर्क को। इसी प्रकार से उपन्नं व्यापाद वितक्कं, व्यापाद यानी द्वेष का चित्त किसी में जाग जाए, किसी के प्रति जलन का चित्त जाकर क्या होता है? उसका नुकसान हो जाए। लोग है ना ऐसे 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 वोट अपनी उंगलियों को चटकारते हैं, है ना, कि इसका कुछ ना कुछ बुरा हो जाए। तो कहते हैं, तो किस कारण से? द्वेष के कारण से कहते हैं, द्वेष के कारण से कहते हैं। उसको कहते हैं व्यापाद का चित्त। व्यापाद का चित्त, ये व्यापाद का चित्त जब जाग जाता है, तो ऐसे चित्त के प्रति, ये जो व्यापाद का चित्त जागता है, तो उसको जगह नहीं देता, उसको दूर करता है, उसको खत्म करता है, उसको नष्ट करता है, नाश करता है, उसकी हत्या करता है। उसी प्रकार से उसको संपूर्णतः अपने चित्त में पुनः उत्पन्न ना हो,
ऐसे स्थिति को लाने का प्रयास करता है जब ये भिक्षु इस प्रकार से हनन करने वाला होता है। तीसरा है विहिंसा वितर्क। तीसरा क्या हनन करता है, तो विहिंसा वितर्क को, विहिंसा यानी हिंसा का चित्त जागने से। पहले द्वेष का चित्त है, व्यापार का चित्त, ये है हिंसा का चित्त जागने से, कि उसने मारा तो मैं भी मारूंगा, ऐसा करो तो मार दूंगा। इस प्रकार से हिंसा का चित्त जाग जाता है। तो हिंसा का चित्त को भी इसी प्रकार से दूर करता है। और चौथा है अनु उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्ने पाप के अकुशले धम में, ये जो उत्पन्न या अनुत्पन्न हो पापी, ये उत्पन्न या अनुत्पन्न, ये जो पापी वितर्क मन में जो जागते हैं, इन जागने वाले वितर्क विचारों को प्रति बिल्कुल भी जगह नहीं देता, उसको ध्यान पूर्वक अपने से पूर्णतः दूर कर देता है, अभाव ग्रस्त कर देता है, स्वीकार नहीं करता, त्यागता है, नष्ट कर देता है, मार देता है, दबा देता है, और ऐसी जगह पर लेकर आता है कि पुनः ऐसा विहिंसा का चित्त न जागे, तथा उस प्रकार से पुनः उसके चित्त में किसी भी प्रकार का जो अ- अनुत्पन्न या उत्पन्न अकुशल है, ये अकुशल जगह न ले पाए, इसके बारे में वो प्रयास करता है। ये है दूसरा धर्म। तीसरा धर्म भगवान कहते हैं खंता, है ना। कतंज भिक्खवे भिक्खु खंता होती, कैसे कोई भिक्षु सहनशील बनता है। इस सहनशील बनने के बारे में भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है। भगवान कहते हैं कि द भिक्खवे भिक्खु खमो होती, यहाँ कोई भिक्षु क्षमस्वी बनता है, क्षमा करने वाला बनता है, सहनशील बनता है। किस बारे में सहनशील करता, शीतस, जो ठंड लग रही है उसके प्रति सहनशील बनता है। उन्नस, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है उसके प्रति सहनशील बनता है। जिघच्छाय, जब भूख लग जाए, भूख के प्रति सहनशीलता जगाता है। पिपासाय, यानी जब प्यास लगे उस प्यास के प्रति सहनशील बनता है। डंस, मकस, वाता, तपसिरीन सब संपस्सानम, दुरुत्तानम। तो कहते हैं कि ये जो डंस है यानी मच्छर है, मक्खी है, और जिन तरह के छोटे बड़े ये जो विषाक्त जानवर है, इन सभी के प्रति वह क्या करता है, क्षमाशील बनता है, सहन करने वाला बनता है। फिर कहते हैं दुरुत्तानम, दुरागतानम। फिर ये दूसरों के द्वारा कहे हुए अपशब्द, ये जो है वे अपशब्द वचन पथानंग, दूसरों के कहे गए शब्द जो है, किसी की वाणी हमको इतनी कठोर लग जाती है कि बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, वैसी वाणी। उपन्नानंग सारिकानंग वेदनानंग, शरीर के अंदर उत्पन्न हुए सभी वेदनाएं। दुखानंग दुखित, तिब्बानंग तकलीफ देने वाली, खरानंग कठोर, है ना, हरुस जो कहते हैं हम, जो तीक्ष्ण है वैसी। कटुकानंग कटुक ऐसी। असातानंग जो ठीक न हो पाए ऐसी। अमनापानंग जो हमें प्रिय न लगे। पानहरानंग जो व्यक्ति के मन को ही नष्ट कर दे, इस प्रकार से प्राण घातक। की जितनी भी वेदनाएं हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, इन सभी तकलीफों को सहन करता है, इन सभी के प्रति सहनशील बनता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ऐसा भिक्षु भिक्षु खंता होती एवं, को भिक्खवे भिक्षु खंता होती, क्षमाशील बनता है, यानी क्षमा करने वाला बनता है। चौथा अंतिम कारण है, क्या कहते हैं भगवान, कथंच भिक्खवे भिक्खु गंता होती, कैसे कोई भिक्षु जाने वाला होता है, गतिशील होता है, तत्काल जाने वाला होता है। इधर भिक्खवे भिक्खु, यहाँ कोई भिक्षु जो है, यायं दिशा अगत पुब्बा इमिना दीघे न अद्दुना। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये जो दिशा है भिक्षुओं के लिए, जिस दिशा में वो पहले कभी न गया हो, उस दिशा में लंबे मार्ग तक चलता है, बहुत दूर तक चलता है ना। यदिदं सब संखार समतो, सभी संस्कारों का शमन करने के लिए। सभोपधि पटिनी सभ्यो, सभी उपधियां जो है,
यानी चित्त के भीतर जागने वाले जो सारे संस्कार है ना, चित्त के विकार है, इन सभी विकारों को त्यागने वाला बनता है, छोड़ने वाला बनता है। उसके बाद में तन्न क्षयो, तन्ना अक्षय करने वाला, विरागो वैराग्य के लिए, निरोधो संपूर्ण दुख का निरोध रोकथाम करने वाला, निब्बान निर्वाण का साक्षात्कार करने वाला। ये सारी दिशाएं हैं, सारी गतियां हैं कि वहां वो जाना चाहता है। तंग में क्षिपण्येव गंता होती, वहां जल्द से जल्द चलने का प्रयास करता है, जल्द से जल्द चलने की कोशिश करता है, यानी भागता है उस दिशा में। कहाँ कहाँ? कि जहां जहां वो धर्म का अभ्यास कर पाए, जहां वो धर्म के अनुसार जीवन जी पाए, ऐसे धर्म का वह भिक्षु अभ्यास करता है। भगवान बुद्ध जी पता है क्या कहते हैं? एवं ही वो भिक्खवे भिक्खु गंता होती, ऐसा भिक्षु जो निर्वाण की दिशा में जाने की इच्छा रखता है, जो सभी चीजों को त्यागता है, सभी चीजों को दूर करता है, जो दुख क्षय के कारण को जानता है, वैराग्य को जानता है, निरोध को जानता है ना, इन सभी को जानने वाला भिक्षु, इनको सभी को जानकर इन सभी को प्राप्त करने के लिए जो भागने वाला भिक्षु है, ऐसा भिक्षु गंता कहलाता है, यानी गतिशील कहलाता है, गतिशील कहलाता है। आज वर्तमान में ऐसे भिक्षु देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। इन चार धर्मों से युक्त जो भिक्षु है, ये चार धर्म, इन चार धर्म से युक्त भिक्षु ही भगवान बुद्ध जी कहते हैं समन्नागतो होती, आहु नहीं होती, पाहु नहीं होती, अंजलि करनी होती, अनुत्तरं पुण्यं चित्तं लोकसा, अनुत्तर से पुण्य का क्षेत्र इस दुनिया में वह बनाता है, वो बनता है करके इस बात, इस योग्य बनता है। तो ये धर्म के जो कारण है, इन धर्मों के कारणों को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। कोई भिक्षु कैसे आहु नहीं है, यानी सम्मान के लिए, जा पाहु नहीं है गौरव करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, दूर जाकर निमंत्रण देने के लिए, उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए कोई भिक्षु कैसे पात्र बनता है, कैसे योग्य बनता है, उसकी क्वालिटी क्या है? तो ये चार चीजें भगवान ने बताई। कैसे बताई है? भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वह भिक्षु सोता होना चाहिए, धर्म को सुनने वाला होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं भगवान? कि वो भिक्षु हंता होना चाहिए, हनन करने वाला। किसे हनन करता है? अपने चित्त विकारों का हनन करता है, अपने चित्त विकारों को दूर करता है। व्यापाद विहिंसा उत्पन्न काम वितक, इनको दूर करता है। फिर तीसरा है कि वह भिक्षु क्षमता होती, सहनशील बनता है। तो जितनी भी दुनिया में असहनशीलता हमको दिखाई देती है, उन सब से परे होकर भिक्षु सहनशील बनता है। तो तीसरा, चौथा है, चौथा क्या है? कि वह भिक्षु गंता होती, निर्वाण के पथ पर जल्द से जल्द जाने का प्रयास करने वाला बनता है। तो इन चार धर्मों को अच्छी तरह से जान लो, इन चार धर्मों को अच्छी तरह से स्मरण में रखो। ये चार धर्म ऐसे हैं जिनके होने से भिक्षु आहुनीय पाहुनीय दक्षिणीय अंजलि करणीय अनुत्तरं पुण्यं कीर्तन लोक साथी करके कहा जाता है। ऐसे चार धर्मों से युक्त भिक्षु को हम धर्मवान कह सकते, धर्म के अनुसार चलने वाला कह सकते। ऐसा भिक्षु जल्द से जल्द मुक्ति के फल को पाता है। इसीलिए आप लोगों के जीवन में जब जब संघ की सेवा का मौका मिले, कभी न कतराए, स्वच्छंद मन से बहुत ही सुंदर पूर्वक जहां जहां संभव हो पाए वहां वहां सहायता करें। बहुत सुंदर है। ये भिक्षु उसी तरह से इन चार धर्मों से युक्त होता है। तो ऐसे भिक्षु के लिए हमने बड़ा श्रद्धा और गौरव जगानी चाहिए। इन चार धर्मों को याद रखो, अपने चार धर्मों के प्रति ध्यान में रखते हुए हमको भगवान के बताए मार्ग को समझने चलने के लिए बड़ा आसानी हो जाएगी। तो आज का ये जो नाग सूत्र है, ये नाग सूत्र का उपदेश आप सभी उपासक उपासिकाओं को, परिवार के सभी सदस्यों को ये चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए ये नाग सूत्र, संघ रत्न के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए ये नाग सूत्र उपकारक धर्म हो जाए। सा सा सा